जैन स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, हमने कल पढ़ा था सिनॉक्स। स्प्लिटिंग कब ज़्यादा होती है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे कम हाइड्रोजन में जनरली। तो मैं पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, डिसेंडिंग आर्डर में मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आ रहा हूँ, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। एक बार सचिन क्लास से फरार। देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक बना है, ये शॉर्ट ट्रिक है। एक बार सचिन क्लास से फरार। आयोडाइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनाइड, क्लोराइड, सल्फाइड और फ्लोराइड। एक बार सचिन क्लास से फरार और हाइड्रोक्साइड, ऑक्जिलेट का पानी से प्यार। ऑक्जिलेट का पानी से प्यार। नाचते हुए ईडीटीए अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जिलेट का पानी से प्यार। ऑक्जिलेट यानी कि ऑक्जिलेट जो है ऑक्सीजन डोनर है, इसमें भी ऑक्सीजन डोनर है, लेकिन जो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, सीएफसी किसकी ज्यादा होती है? वाटर की। तो एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जिलेट का पानी से प्यार। नाचते हुए आइसोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड। नाचते हुए ईडीटीए अमोनिया इन एथिलीन डायमाइन नॉर्थ कनाडा साइनाइड कोलंबो। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में होगी? सीएफसी किसकी होगी बेटा? सबसे ज्यादा सीएफसी किसकी होगी? कौन करवाएगा? आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। कार्बन डोनर है ना इसमें, ये फिर साइनाइड में कार्बन डोनर रहेगा। NO2 में कौन सा? नाइट्रोजन डोनर है। एथिलीन डायमीन में नाइट्रोजन डोनर है। अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर है। ईडीटीए में दो तरह के डोनर है, मिक्सिंग डोनेटिंग है ना। नाइट्रोजन डोनर है और हेक्सा डेंटेट है ना। नाइट्रोजन डोनर भी है और ऑक्सीजन डोनर भी है यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप तैयार कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसकी होगी सीएफसी में? कौन कौन करवाएगा? सीएफसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? CFSC, ये। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर साइनाइड हो गया, नाइट्राइट, साइनाइड हो गया, नाइट्राइट हो गया। ठीक है, एथिलीन डायमाइन, अमोनिया, EDTA4 नेगेटिव, NCS नेगेटिव, H2O ऑक्जिलेट डाई नेगेटिव, OH नेगेटिव, फ्लोराइड, सल्फाइड, क्लोराइड, SCN नेगेटिव, BR नेगेटिव और I नेगेटिव। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो है, ये आपका इस तरह से इसको आप मतलब तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी कैलकुलेशन कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ, पहले आज इसी की चर्चा हम करेंगे। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल 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 कॉम्प्लेक्स में हमको देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ CFT या CFSC इन ऑक्टाहेड्रल। तो इसका फार्मूला क्या है बच्चों? यक्स इंटू प्लस 0.60 प्लस वाई, जानते किसका कितना होता है? T2G का। ठीक है, वाई -4.0 डेल्टा नॉट प्लस जेड इंटू पी, ये इसका फार्मूला है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये इसको निकालने का ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। इसको निकालने का ये फार्मूला है, वेयर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ
electrons in EG set. Y is equal to number of electron into T2G set. Y is equal to number of electrons in T2G set. Z is equal to number of pairs. Z is equal to number of pairs. ठीक है, और P का मतलब पेयरिंग एनर्जी से वहां होता है. ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखो. ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं D1 के लिए. कैलकुलेशन करना भी आपको बताएंगे इसमें. D1 के लिए, फॉर D1 अगर आयन कॉन्फ़िगरेशन है तो चाहे जो भी करो आप, कुछ नहीं पड़ने वाला. तो इसके लिए कैसे निकालोगे आप? देखो, ये D1 के लिए ऑर्बिटल बनाओ 5 आप. dx y d y z d z x dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. इसकी स्प्लिटिंग होगी. कैसी स्प्लिटिंग होगी आपको पता है. ये जो EG सेट है ये ऊपर जाएगा और T2G सेट नीचे आएगा. एक इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ जाएगा? पहले T2G में ही आता है. dx y d y z d z x ये तीनों T2G की हैं, तो इसको लिखो T2G और ये ऊपर आ गया EG. ठीक है, तो इसकी CFSC कितनी होगी बेटा? देखो, इसकी CFSC कितनी होगी? स्प्लिटिंग एनर्जी. इसकी CFSC कितनी होगी? ध्यान देके देखिए. x का मतलब कितना है? 1 इंटू प्लस 0.6 ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाल रहे हो, प्लस y का मतलब क्या है? 0 इंटू माइनस 0.4 होगा. 0 इंटू माइनस 0.4 नॉट ऑक्टाहेड्रल के इसमें, प्लस कोई पेयर है नहीं, है कोई पेयर नहीं, 0 इंटू पी. तो इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? इसका 0.6 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा. ओह, मिस्टेक कर दिया ना हमने. मिस्टेक इसलिए क्या कि ये तो 0 है EG में, और यहाँ पे आप 1 करो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है T2G में है. तो इसका 0 हो जाएगा. 0 प्लस माइनस 0.40 इसकी हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए. स्प्लिटिंग CFSC हो जाएगी. इस तरह से हम इसका CFSC कैलकुलेट कर सकते हैं. चलो बच्चों, अब हम CFSC देखेंगे. अब हम CFSC देखेंगे D2 के लिए. ऑक्टाहेड्रल केसी देख रहे हैं, इतना ध्यान रखना. तो ये आप 5 ऑर्बिटल बना लो. 1 2 3 4 3 4 5 ऑर्बिटल. अब इसको D2 है तो देखिए, ध्यान दें, 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप स्प्लिट करवाओगे तो कहाँ जाएगा? ये हो गया आपका, ध्यान दो, EG, और ये हो गया T2G. तो दोनों इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाने हैं, ये आपको पता है. ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने हैं? T2G में ही जाने हैं. ठीक, तो अब अगर इसका हम CFSC निकालते हैं बच्चों, EG में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0. 0 इंटू माइनस 0.6 नॉट प्लस 2 इंटू आई की जगह पे 2 हो गया, माइनस 4 नॉट डेल्टा नॉट हो जाएगा यहाँ, प्लस
पेयर कितने हैं? नहीं है ना, नहीं है पेयर, तो 0 इंटू पी कितना हो जाएगा? ये तो 0 है, यानी कि -0.808। ठीक है, इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ हिस्से निकाल लो, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ हिस्से निकाल लो। चलो D3 के लिए 1 2 3 4 5। तो D3 के लिए अगर आप निकालोगे तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही ना, ध्यान देना। अब D3 के निकालोगे तो ऊपर के चलेगा Eg2, नीचे चलेगा T2G, समझो अब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। Eg सेट में कितने इलेक्ट्रॉन? 0। यहाँ लिख डालो T2G, यहाँ भी लिख दो, नहीं लिखा था, यहाँ लिख दो Eg, ये हो गया Eg। ठीक है, तो अब CFC कंट्रोल कैलकुलेट करो। CFSC कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग। क्या हुआ देखिए, CFSC जब आपने कैलकुलेट किया तो कितना आया देखिए इस पे, 0 इंटू 0.-0.60 नॉट प्लस, यहाँ से लिखो 3 इंटू 0 माइनस लगा लो छोटा सा, माइनस 0.40 डेल्टा नॉट, पेयर कोई नहीं है, सो 0 प्लस लगा दीजिए 0 इंटू पी। देखिए तो 0 इंटू 600 तो 0 हो गया, यह हो गया कि -1.2 डेल्टा नॉट, ये इसकी CFSC हो गई। ठीक है, चलिए एक लास्ट D4 के लिए देख लेते हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, सो D4 ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन डाल दो, ये रहा आपका D4। अब D4 में दो चीजें देखो आप, ध्यान देके देखना। D4 के दो कंडीशन बन जाएंगे आपके लिए। ठीक है, D4 में दो कंडीशन मान लो, D4 के लिए दो कंडीशन बन जाएंगे। अगर मान लो ये लिगेंड जो आ रहा है SFL है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कब होगा बेटा? जब पेयरिंग एनर्जी कम होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी से तभी पेयर होगा। सो डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी। अगर पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो पेयर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मान लो ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, पेयर करवाएगा, मानेगा नहीं। तो जो पेयर करवाएगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो यहाँ वाला ना, इसको उठा के यहाँ फेंकेगा तो पेयर हो जाएगा। अब इसके लिए अगर इस कंडीशन में स्प्लिटिंग हम करवा रहे हैं, एक्चुअल में हमको यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से लिखना फिर शुरू कर दे रहे हैं। ये Eg सेट है, ये T2G है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पेयरिंग हो गई स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से, ठीक है, तो 4 के चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आएंगे बच्चा? 4 के चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आएंगे बोलो? 4 के चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आएंगे बोलो? यहाँ T2G में चले आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। सो पहला इलेक्ट्रॉन, चलो इसको यहाँ नहीं डालते, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथे इलेक्ट्रॉन की हो गई पेयरिंग।
ये हो गया आपका T2G सेट, ये हो गया EG सेट। अब देखिए कैलकुलेशन करिए, CF या C का, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू माइनस 0.60 डेल्टा नॉट प्लस 4 इंटू माइनस 0.40 डेल्टा नॉट, पेयर कितना है 1 इंटू पी। आगे समझ में? तो कितना हो जाएगा देखो, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1.6, ठीक है, और ये 1 इंटू पी क्या हो जाएगा पी। ये इसका आंसर हो जाएगा कब, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब इसी केस में हम वीक फील्ड लिगेंड के बारे में देखते हैं और बाकी चीज़ों की चर्चा हम कल करेंगे। एक और कर लेते हैं इसी में वीक फील्ड लिगेंड के लिए। चलिए हाँ, हमारा पूरा ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए। यानी कि D4 है लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक फील्ड है। आप जानते हो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, कभी भी हुंस लॉ के अपोजिट जाकर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, इतनी चीज़ें आपको कंफर्म होनी। वीक फील्ड के लिए देखे तो स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। अब क्या हो रहा है, यहाँ कहानी देख रहे हैं हम। डी में 4 इलेक्ट्रॉन रखो, 5 ऑर्बिटल में 1 2 3 4 किया, एक और ऑर्बिटल बना लो, 5 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन रखो, 1 2 3 4। देखो ये EG सेट हो गया और ये हो गया T2G सेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होनी नहीं है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन EG सेट में जाएगा। तो अब लगाओ CFSC, 1 इंटू माइनस 0.60 डेल्टा, अब मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए, प्लस 3 इंटू माइनस 4.0, ये हो गया, पेयर कोई नहीं है, प्लस 0 इंटू पी। प्यारे बच्चों कैलकुलेशन कर लो, तो इसका हो जाएगा 0.6, इसका कितना हो जाएगा -1.2, तो -6 0.6 माइनस, तो 0 ही हो जाएगा। ये पेयरिंग एनर्जी कोई एक भी जोड़ा नहीं है, माइनस 1.2 डेल्टा नॉट, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्चुअल में आएगा आपका -0.6 डेल्टा नॉट, ये आंसर आएगा। और डेल्टा नॉट नहीं बल्कि ऑक्टाहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल केस होता हो। तो ये इतना बड़ा डिफरेंशिएशन होता है। डेल्टा नॉट कई बार मैंने कहा है गलत है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए लिखे थे, इसलिए इसको डेल्टा वो लिखा गया है। अब आ गया समझ में, दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। उसका कितना रहा था 1.6 पी और इसका कितना रहा है -0.6 आ रहा है, दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, देख लीजिएगा, बाकी अगले वीडियो में।